सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में आज अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सदर कोतवाल के द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर उनकी पार्टी की तरफ से इसकी निंदा की गई है। साथ ही यहां पर जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और मामले में कार्रवाई कराई जाएगी और अधिकारियों से ही बात कर इस मामले में कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि जो स्वाधीनता के संग्राम में 3 महिलाएं अग्रणी रही हैं, उनके नाम पर ही पीएसी महिला बटालियन का नाम वीरांगनाओं के नाम पर ही नामकरण किया गया है और यदि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो इस मामले में स्थानीय सांसद विधायक के द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कराई जाएगी। उत्तराखंड में सीएम के द्वारा महिला की फटी जींस पर कमेंट के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश में यह चुनाव और भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश के हर जनपद में हर सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है और सीटों की घोषणा प्रदेश कार्यालय द्वारा की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि 100% का टारगेट लेकर चुनाव मैदान में कार्यकर्ता उतरे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के मामले में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लड़ाई जितनी अधिक होती है उतना ही रोचक होता है और दूसरे प्रदेश के देखने वाले इसे बहुत आनंद के साथ देख रहे हैं और पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री का जादू वहां भी चलेगा। जनसेतु के लिए सोनभद्र से पंकज सिंह की रिपोर्ट। कोतवाल साहब घसीटवा रहे थे, हम लोग सिर्फ उसकी खबर कवरेज करने गए थे कि ये अपमानित जिस तरीके से कोतवाल साहब इस महिला को मंच पर घसीट रहे किनारे से, यह अमानवीय पूर्ण व्यवहार। महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। आप सब जानते हैं कि ये सरकार हमारी अभी सरकार ने घोषणा की, जो हमारी बटालियन बनाई गई पीएसी की, उसमें तीनों का नामकरण जो किया गया वो हमारी स्वाधीनता संग्राम की जो 3 महिलाएं रही हैं, वीरांगनाएं रही हैं, उदा पासी, झलकारी कोरी और अवंती लोधी, इन तीनों के नाम से सरकार ने किया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति सरकार के अंदर संवेदनशीलता भी है, आदर है, सम्मान है और वही संवेदनशीलता और वही आदर और सम्मान हमारे प्रशासनिक तंत्र में होना भी चाहिए। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है तो हमारे माननीय सांसद जी भी बैठे हैं और हम लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी भी करेंगे और ऐसी घटना ना हो ये हमारी कोशिश भी होगी। और मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगी कि जिस हमारी बहन की चर्चा आप कर रहे हैं, उनका जो भी प्रकरण है आप लिखित रूप से माननीय सांसद जी को दे दें या आप मेरे कार्यालय में पहुंचा दें, हम उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम भी करेंगे। जिस तरह से अभी महिलाओं की आप बात कर रही है, अभी उत्तराखंड के सीएम ने जिस तरह से फटी जींस को लेकर कमेंट किया है, उस पर काफी निंदा हुई है। पे बात करें ना, नहीं महिलाओं की यूपी पे बात करते हैं ना हम लोग, नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और नहीं आप महिला से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के सम्मान की बात हुई, जिस तरह से कमेंट हुआ, तो आपको क्या लगता है इस तरह का कमेंट एक सीएम कर रहा है? सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज हमारे पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हम लोग थोड़ा उधर फोकस रखते हैं क्योंकि एक एजेंडा के साथ हम लोग आज यहाँ इतने कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं। जिस तरीके से पार्टी आपकी लड़ेगी जो है पंचायत चुनाव को लेके, तो क्या लग रहा है ये सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है यूपी 2022 का, तो ये ताकत देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से मैं कहूँ कि जागरूक राज्य के अंदर इस चुनाव की अपनी एक खासियत है। छोटे छोटे कार्यकर्ता जो पूरा 5 साल तक ज़मीन पे संघर्ष करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं, ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का ये चुनाव होता है। और इस जनपद में जहाँ तक मेरी जानकारी है कुल 31 सीटें हैं और हमारी पार्टी ने पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने का मन बनाया हुआ है। प्रदेश के हर एक जनपद में हमारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और यहाँ पर भी हर सीट पर हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी में आवेदन किया है, जो इच्छुक है और समय आने पर हमारी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा भी प्रदेश कार्यालय से करेगी और पूरे दमखम के साथ पंचायत चुनाव में छोटे कार्यकर्ताओं को प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जा रहा टारगेट लेकर चल रही हूँ, हर पार्टी ये मान के चलती है ना, बड़ा सोच के चलती है, तो सब सीटों पे आवेदन है और हमको पूरी उम्मीद है
कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत ऊर्जा है, बहुत उत्साह है, बहुत संघर्ष किया है, 100% नतीजे हमें मिलेंगे। बंगाल चुनाव की हम बात करें, यदि बंगाल चुनाव की, तो जिस तरह से वहाँ पे अभी लड़ाई बहुत टफ दिख रहा है, एग्जिट पोल कुछ और बता रहा है, और अभी लड़ाई जमीन पे एक तरफ मतलब खेला हो गए। लोकतंत्र में तो लड़ाई जितनी मजबूत हो उतनी रोचक होती है, और बंगाल की लड़ाई बहुत रोचक भी हो रही है। मुझे लग रहा है कि सब हम लोग जो देखने वाले हैं दूसरे राज्यों के, हमको बड़ा आनंद भी आ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जादू वहाँ भी चल जाएगा। खेला मतलब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सांसद जी भी एक सीट पर एक अनार 100 बीमार वाली बात जो होती है, ये कहावत हर चुनाव के लिए आप समझिए कि लागू होती है। तो चाहे छोटा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, तो एक सीट के कई दावेदार होते हैं, और ये संगठन की ताकत भी होती है। जितने अधिक दावेदार हैं, मतलब एक अनार 100 बीमार, जितने अधिक दावेदार हैं यानी संगठन उतना मजबूत है, उतने आपके संगठन की पार्टी की लोकप्रियता है। तो इसे तो हम बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, और हम अपने कार्यकर्ताओं को निरंतर समझा भी रहे हैं कि जो भी हमारे दावेदार हैं, एक जिला स्तरीय कमेटी हमने गठित कर दी है हर जिले में, जिसमें हमारे जिले के प्रभारी बनाए गए हैं, वो हैं जिला अध्यक्ष हैं, अन्य कई लोग हैं, जिम्मेदार साथी हैं, और उनके माध्यम से ही जो हमारा पार्टी कार्यालय है लखनऊ में, वहाँ पर नाम प्रेषित किए जाएंगे, और उसके बाद राष्ट्रीय कमेटी उसको देखकर नामों की घोषणा करेगी, समर्थित उम्मीदवारों की। तो एक खुश होगा तो दूसरा नाराज होगा, ये चलता रहता है। एक महिलाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल छोटा सा है कि अभी राष्ट्रपति महामहिम आए थे बबनी में, तो वहाँ पे एक दलित लड़की थी जो पढ़ाई इस वजह से छोड़ दी थी कि उसके पास जो है बहुत मतलब गरीब है, पैसा नहीं था। तो सीएम ने जो खुद मन से कहा था कि इसकी पूरी व्यवस्था सरकार उठाएगी, लेकिन एक हफ्ता से ज़्यादा का समय बीत गया, अभी तक उस लड़की से किसी अधिकारी ने बात तक नहीं की, उसका बायोडाटा मतलब कोई फ़ोन तक भी नहीं किया उसको। तो सांसद जी थोड़ा जिलाधिकारी से जानकारी कर लीजिए कि अभी तक कोई पहुंचा है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट किए या नहीं किए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि इनका नाम, मैं मानती हूँ कि हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है, क्योंकि कुल मिलाकर हम सभी को जो भी संदेश देना है, सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, जो भी हमारा कार्यक्रम है, उसका संदेश आप सभी भाई बहन ही पहुंचाते हैं। तो अगर किसी प्रकार का आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो मेरी पार्टी की ओर से मैं इसकी निंदा भी करती हूं, और माननीय सांसद जी हमारे पकौड़ी लाल जी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे सम्मानीय विधायक जी यहाँ पर, जिला अध्यक्ष सत्यनारायण जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम सब लोग प्रयास करेंगे कि उच्च अधिकारियों से बात भी करें और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और जो दोषी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई